नमस्कार, स्वागत है आपका अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष पांडे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हमारी साइंस की जो क्लास होगी वो होगी मानव रोग से संबंधित, ह्यूमन डिजीज। ठीक है, मानव रोग से संबंधित होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन में यानी मानव में होने वाले विभिन्न रोगों को। ठीक है, देखिए पहले तो आपको कुछ बता दें कि मानव में जो रोग का जो प्रसार होता है उसके होने का मेन रीजन क्या है। हमारे वातावरण में, हमारे आसपास कुछ ऐसे पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब होता है रोग कारक। ध्यान दीजिएगा, पैथोजेनिक का मतलब क्या है? रोग कारक या रोगजन्य। ठीक है, रोगजन्य मतलब ऐसे जीव जो रोगों के उत्पन्न होने का कारण होते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास रहने वाले जो पैथोजेनिक हैं ये मानव में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। और ये पैथोजेनिक होते हैं चार प्रकार के। ये पैथोजेनिक होते हैं चार प्रकार के। पहला होता है वायरस। इसमें देख ही रहे हैं, वायरस से पूरा विश्व एकदम बिल्कुल क्या हो रहा है, एकदम बिल्कुल पूरा विश्व क्या हो जा रहा है, बिल्कुल सारा सब लोग तबाह हो जा रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं कि पूछिए मत। मतलब देखा है तो हर जगह एकदम त्राही त्राही मची हुई है। तो पहला होता है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया माने जीवाणु, तीसरा है फफूंद यानी कवक यानी फंगी, और चौथा है पैरासाइट यानी परजीवी। ठीक है, ये चार प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट यानी परजीवी। ठीक है, इन सभी की बात की जाए तो इसके अलावा कुछ और कारणों से हमको रोग होते हैं, जैसे आनुवांशिक रूप से भी। ठीक है, जन्मजात, जिन्हें क्या बोलते हैं? हेरिडिटी डिजीज या जेनेटिक रूप से वो हमको रोग होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे कि इन जो जीव हैं, ये जो पैरासाइट, बैक्टीरिया और वायरस टाइप के, तो इनसे हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और उनसे हमें कौन कौन सी हानियां पहुंचती हैं और क्या क्या उससे हमें नुकसान होते हैं। आइए इन्हीं को आज देखना है, मानव रोग। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। रोगों को दो भागों में भेजा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जो आइए पहले देखते हैं जीवाणु जनित रोग। ठीक है, जीवाणु जनित रोग यानी ऐसे रोग जो बैक्टीरिया से होते हैं, ऐसे रोग जो बैक्टीरिया से होते हैं। तो पहले आपको इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं हम, कौन कौन से रोग बैक्टीरिया से होते हैं, उसके बाद अलग अलग आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, पहले आपको रोग की एक लिस्ट दे दें हम। ये आपका है कॉलेरा, कॉलेरा, ठीक, निमोनिया,
लेप्रोसी, प्लेग, गोनोरिया, डिप्थीरिया, डायरिया, टिटनेस, टीबी, टाइफाइड, ठीक है। और एक आपका क्या है ये वूफिंग कफ यानी काली खांसी, ठीक है। कहने का मतलब कि कॉलरा माने हैजा, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, प्लेग, गोनोरिया महिलाओं में होता है, डिप्थीरिया और डायरिया, आपका टिटनेस और टीबी माने ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड माने आंत्र ज्वर जो होता है, और वूफिंग कफ इसे कहते हैं यानी काली खांसी, या इसे कहते हैं कुकुर खांसी, ठीक है। तो इतने रोग होते हैं किससे? बैक्टीरिया से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरियल डिजीज है इसमें पहला है तपेदिक, ठीक है, तपेदिक, ठीक है, यानी ये जो आपका टीबी है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको बोलते हैं राज क्षमा रोग या कर्क रोग, ठीक है। काक रोग यहाँ पे लिखा है, एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। ये जो आपका टीबी है ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसके उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है और बीसीजी के टीके भी लगते हैं, बैसिलस कालमेट यूरिन, बैसिलस कालमेट यूरिन के टीके भी लगते हैं इसमें, ठीक है। तो टीबी में जो है कौन सा टीका होता है? बीसीजी का, क्लियर। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार कि जीवाणु से जो रोग होते हैं वो है क्या? हैजा, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, प्लेग, गोनोरिया, डिप्थीरिया, डायरिया, टिटनेस, टीबी, टाइफाइड और वूफिंग कफ। अभी हम क्या करेंगे इसको, अभी वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखिए यहां पे दूसरा है प्लेग, टीबी तो हो गया, प्लेग। तो प्लेग जो है वो होगी किससे? यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, ये बैसिलस नहीं है, ये है पास्चुरेला। टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। तो पास्चुरेला पेस्ट्रिस, पास्चुरेला पेस्ट्रिस नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। यहाँ पे यह चूहों में पिस्सू के रूप में होते हैं। चूहों क्या? यह चूहों के जो पिस्सू होते हैं ना, जुए माने चूहों के पिस्सुओं के द्वारा फैलती है। और जो इसका जीवाणु, इसका नाम क्या है? पास्चुरेला पेस्ट्रिस, ठीक है। प्लेग के उपचार के लिए सल्फर ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्या था? तपेदिक यानी टीबी, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्लेग। आगे देखते हैं हैजा, हैजा माने कॉलरा। यह रोग कैसे होता है? दूषित भोजन एवं दूषित पानी से होता है, माने मक्खियों द्वारा होता है, जिसमें जो जीवाणु उसका नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी इसका नाम है। क्या नाम है इसका? विब्रियो कोलेरी। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो कौन सा है? वो आपका पाचन तंत्र माने पेट आपका प्रभावित होता है। टाइफाइड देख लेते हैं। टाइफाइड में जो रोग होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफोसा के नामक जीवाणु से होता है। इसमें क्या है? आंत्र ज्वर है, इसमें क्या है? बुखार होता है, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफोसा के नाम मतलब के कारण बीमारी कौन सी होती है? टाइफाइड, ठीक है। चलिए अब डिप्थीरिया, कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के नाम से होता है, ठीक है। कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के नाम जो जीवाणु होता है उससे होता है ये। और क्या होता है? संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है, किसमें? बच्चों में। अगला है टिटनेस। टिटनेस क्या है? इसका जो जीवाणु है वो कौन सा है? बैसिलस, ठीक है। तो जीवाणु की प्रजाति बैसिलस, लेकिन जो इसकी प्रजाति उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम, ध्यान दीजिएगा, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है।
क्लास्ट्रीडियम टिटानी नामक जीवाणु से होता है। इसकी आपको पीडीएफ जो है लिस्ट में हम दे देंगे, ठीक, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्लास्ट्रीडियम टिटानी नामक जीवाणु से होता है क्या? टिटनेस का रोग होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे आप कभी किसी जंग लगे लोहे से या किसी चीज से कट जाए या लग जाए, तो वहां घाव के माध्यम से भी जीवाणु क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी होती है ना, तो जैसे ही घाव लगता है हमें, तो जो एंटीबॉडी सक्रिय होकर के एक जाल बना लेती है, ठीक है, एंटीबॉडी सक्रिय होकर एक जाल बना लेती है। लेकिन फिर भी घाव लगने के बाद शरीर में प्रवेश ये करते हैं कौन? क्लास्ट्रीडियम टिटानी। यानी कहीं कट जाने से, चोट लग जाने से ये रुधिर के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था ना, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, कालरा विब्रियो कोलोरिस होता है, निमोनिया होता है, ठीक है। निमोनिया क्या है? बच्चों में फेफड़ों में संक्रमण होता है। निमोनिया जो है बच्चों में फेफड़ों में संक्रमण होता है। अब आपका क्या था? लेप्रोसी माने कुष्ठ रोग, ठीक है, लेप्रोसी माने कुष्ठ रोग। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है वो, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक। गोनोरिया यानी क्या है? महिलाओं में थोड़ा सा जो है, ये महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में होने वाला एक रोग है, जिसमें से उनको क्या आता है, मतलब हल्का सा वाइट डिस्चार्ज जैसा होने लगता है, जिसे बोलते हैं गोनोरिया बोलते हैं, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज होता है। और ठीक, तो निमोनिया है आपका, कालरा है, मैंने आपको बता ही दिया कि कालरा, निमोनिया, लेप्रोसी माने कुष्ठ रोग। अब जो लेप्रोसी है उसे पूरा शरीर प्रभावित होता है, ठीक है, ठीक। और वो फिर कभी यानी कुकुर खांसी या काली खांसी होती है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया जीवाणु जनित रोग, ठीक। अब आते हैं विषाणु पे, माने वायरस पे, सॉरी, जीवाणु या विषाणु जनित रोग, ठीक है। अब जो विषाणु से रोग होते हैं उसमें है रेबीज, खसरा, विषाणु जनित रोग है, माने क्या? वायरस से होने वाले रोग। कैसा? रेबीज। रेबीज क्या है? इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी इसमें क्या होता है? पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। ये कुत्तों के द्वारा फैलने वाला वायरस है। खसरा, मीजल्स, खसरा यानी मीजल्स। हर्पिस, त्वचा का रोग है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस ये क्या है? जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, मतलब बाधित होती है, तो हमें एक बीमारी होती है वहां पे क्या? मेनिंजाइटिस। हेपेटाइटिस, यकृत शोथ, क्या बोलते हैं इसे? यकृत शोथ, यानी इसमें क्या? लीवर में इंफेक्शन होने के बाद ये बीमारी होती है, हेपेटाइटिस। ट्रैकोमा, आंख से संबंधित रोग है ये। पोलियो, आप जानते हैं इसमें क्या? तंत्रिका तंत्र जो है आपका नर्वस सिस्टम पूरा तरह से प्रभावित होता है। एड्स, जानलेवा रोग है, जानते हैं आप एड्स के बारे में? एड्स वायरस, यहाँ अभी इसको डिफाइन करेंगे। चेचक, क्या ये? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। डेंगू, डेंगू आप जानते ही हैं कि एक साफ पानी में मच्छर पनपता है, जिसको बोलते हैं एडिस एजिप्ट
उससे फैलता है। इसको भी अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम। गलसुआ, गलसुआ क्या है? मम्स, MUMPS। इसमें क्या होता है, जब हमारी पैरोटिड ग्लैंड जो कर्ण पल्लों के नीचे होती है, पाचन में सहायता करती है, लार का श्रावण करती है, तो जब पैरोटिड ग्लैंड पर वायरस का संक्रमण होता है तो हमें गलसुआ बीमारी होती है, ठीक है। और क्या है? इन्फ्लुएंजा, आप जानते हैं बुखार है इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम पहले 2-3 रोग को स्पष्ट कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रेबीज, खसरा, मीजल्स, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्राइकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला क्या है, विषाणु जनित रोग में पहला एड्स है। एड्स कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। एड्स, पहले एड्स देख लेते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है कभी-कभी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस रोग का जो विषाणु क्या है, उसका नाम HIV है, माने ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। यह रोग यौन संबंधों के कारण रक्तधानी से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त, मतलब क्या, इस रोग से ग्रसित होने के बाद जो आपकी एंटीबॉडीज होती है, मान लो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है, वो क्या होती है? इम्यूनिटी सिस्टम समाप्त हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा को समझा दें। चलिए अब देखिए इसमें क्या है। एड्स का वायरस, जैसे आपके शरीर में अगर HIV का वायरस फैल गया आपके शरीर में, तो वायरस के फैलने के कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आपके एक बार क्या तेज से फीवर आएगा, माने एक बार आपको बुखार आएगा और आपको लगेगा कि हाँ कि हमको बुखार है, आप दवा लेंगे और ये फिर आपको 2-3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो HIV वायरस होता है वो आपके शरीर में 12 साल तक एक साइकिल पूरा करता है, ध्यान दीजिएगा। HIV वायरस आपके शरीर में 12 साल का इसका चक्र होता है, एक साइकिल इसकी होती है। इन 12 सालों में वो क्या करता है, आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, माने आपकी WBC, उसको बराबर ये समाप्त करता रहता है और 12 साल के बाद आपके शरीर में तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, जैसे फोड़े, मवाद, फोड़े, फुंसी, मवाद का आना, बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, शरीर पे चक्कर, मतलब तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। अर्थात आप तमाम रोगों से घिर जाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो यह कैसे होता है? यह होता है असंक्रमित यौन संबंध से, ठीक है, सॉरी, असुरक्षित यौन संबंध से होता है ये। और इसमें आप जानते हैं टीवी में आजकल सरकार भी इसकी बताती है कि अगर आप यौन संबंध यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो बिल्कुल कंडोम का इस्तेमाल करें, और या फिर सुरक्षित यौन संबंध बनाएं ताकि एड्स का प्रसार ना हो, ठीक है। और कई लोगों से संबंध बनाने से परहेज करें। तो ये तमाम बातें जो है सरकार खुद ही ये गाइडलाइन जारी करती है। तो आज हर आदमी के पास नॉलेज है कि हाँ एड्स रोग का संचरण कैसे होता है, ठीक है। तो इसका मेन आपसे क्या काम है, इसमें आपको मेन ध्यान देना है इसका फुल फॉर्म और ये फैलता कैसे है, HIV वायरस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चेचक, स्मॉल पॉक्स। चेचक स्मॉल पॉक्स क्या है? यह भी एक संक्रामक रोग है, माने छुआछूत से फैलता है चेचक, माने स्मॉल पॉक्स। और इसमें क्या है, यह एक अद्भुत विषाणु के कारण होता है, ठीक है। जो चेचक का है, ठीक है, जो चेचक का वायरस है वो क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें पूरा शरीर प्रभावित होता है और इसमें पूरे शरीर में लाल लाल बड़े बड़े चकत्ते उभर आते हैं और उसमें क्या खुजली, ठीक, खुजली और हल्की सी मतलब हल्का सा आपको दर्द और पूरे शरीर में पेन आपको अनुभव होगा, ठीक है। तीव्र ज्वर भी इसमें आता है, ठीक। चलिए अगला है पोलियो, ठीक है। पोलियो कैसे होता है? पोलियो भी किससे होता है? वायरस कारण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पूरा तंत्रिका तंत्र जो है बिल्कुल क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें ऐसे ही आता है कि दे देगा निम्न में वायरस से होने वाला रोग है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। या पूछेगा
पोलियो होता है तो वायरस से, जीवाणु से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा ऐसे ही पूछता है कि जीवाणु का या वायरस का नाम पूछता है, अरे जीवाणु या विषाणु के बारे में पूछता है कि किससे होता है, या रोग का नाम देकर पूछता है, ठीक है। तो मैंने आपको लिस्ट पूरी दे दी, आपको लिस्ट याद कर लेना है। अब ये क्या है, हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस, यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्तवर्धक अधिक मात्रा में बन जाता है। पित्तवर्धक माने क्या, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट बन जाएगा, अर्थात कि आपके आरबीसी की मात्रा घटने लगती है। हाइड्रोफोबिया रेबीज, यह क्या है, संघातिक रोग है। संघाती मतलब क्या, खतरनाक रोग है जिसका संक्रमण कहाँ होता है, नर्वस सिस्टम पे होता है, और इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िए या लोमड़ी आदि के काटने से होता है। अगर आप किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है तो आपको क्या, रेबीज होने की आशंका है, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, यानी इसमें पानी से डर लगता है, पानी की छनछनाहट से डर लगता है। मेनिंजाइटिस, इस रोग में मस्तिष्क में होता है। मैंने क्या बोला, जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के ऊपर जो है चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव, यानी जो रीढ़ की हड्डी में एक द्रव होता है ना, रीढ़ की हड्डी में एक द्रव होता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, क्या होता है, उसमें संक्रमण हो जाता है, ठीक है, द्रव से संक्रमण होता है। खसरा, इसमें क्या है, खसरा, खसरे में क्या होता है, पूरे शरीर में खुजलाहट और दाने हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये भी क्या है, संक्रामक रोग है, माने एक दूसरे से छुआछूत से ये फैलता है। चलिए, येलो फीवर, पीत ज्वर, ठीक है, पीत ज्वर, इस रोग के विषाणु जंगली जानवरों के शरीर में आश्रय लेते हैं, माने पैरासाइट रूप में होते हैं। हेमोगोगस और एडीज जात के अनेक मच्छर इस रोग के विषाणु को मनुष्य शरीर में पहुंचाते हैं, ठीक। पीत ज्वर माने येलो फीवर। अब क्या है, फंगल डिजीज, क्या है, फंगल डिजीज यानी फफूंद से होने वाला, कवक से रोग, क्या है, कवक से होने वाला रोग, ठीक है। इसमें पहला है दमा, दमा यानी अस्थमा। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस एक कवक है आपका, एस्परजिलस प्रजाति का कवक है जिसके बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े के नलियों में सिकुड़, क्या लगता है, फेफड़े की जो नलियां होती है फेफड़े की, उसको क्या सिकुड़ देता है, ये सिकोड़ देता है, जिससे क्या होता है, दमा, यानी श्वास नली, यानी आपको सांस लेने में क्या होगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, श्वास नली क्या होगी, बिल्कुल सिकुड़ने लगती है। गंजापन माने यह टीनिया कैप्टिस नामक कवक से फैलता है, यह एक संक्रामक रोग है, माने गंजापन। गंजापन नहीं क्या, इसमें आपके बाल दाढ़ी जहां भी होंगे, माने बाल क्या होंगे, बिल्कुल गायब होने लगेंगे, ठीक है। गंजापन किससे होता है, कवक से। दाद, दाद का ट्राइकोफाइटा नामक कवक होता है, ट्राइकोफाइटा के नाम से जो कवक है उससे दाद होता है। एथलीट फुट, एग्जाम में ये आता है, इंपॉर्टेंट है, फुट एथलीट का रोग, ये किससे होता है, ये भी होता है ट्राइकोफाइटा नामक कवक से होता है। इसमें क्या होता है, इसे हाथी पांव भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, पैर जो क्या पूरा फूल के भारी रहता है, दर्द तो नहीं होता बहुत, लेकिन पैर क्या होता है, बिल्कुल भारी रहता है, माने पैर एकदम वजनदार पैर रहता है। चलिए, दांत खाज, ये भी क्या स्कैबीज है, इसमें एक कीड़ा स्कैबीज है जो क्या करता है, त्वचा में खुजली और सफेद दाग पड़ने लगता है, ठीक है। तो दांत खाज, दमा, ठीक है, ये सारे रोग किससे होते हैं, दांत खाज, दमा, ये सारे रोग किससे होते हैं, कवक से होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटोजोआ माने क्या, प्रोटोजोआ यानी, प्रोटोजोआ यानी ऐसे जीव जो मानव में परजीवी होते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है। इससे जो रोग होते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। पायरिया होता है, ठीक, काला ज्वर, मलेरिया, और एक होता है क्या, सोने की बीमारी, स्लीपिंग डिजीज। ये किससे होती है, ये होती है ट्रिपैनोसोमा से, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी सबको बता दूंगा, ट्रिपैनोसोमा, ठीक। तो पायरिया होता है, और एक और होता है पेचिस। पेचिस माने क्या, पेचिस, ठीक है, जिसमें हम क्या होता है, हमको लूज मोशन लगते हैं। तो प्रोटोजोआ क्या है, पहला देखिए मलेरिया। मलेरिया क्या है, यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक परजीवी से होता है, जिसका वाहक माने इसको आगे कौन जाता है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है।
जब मादा एनाफिलीज हमको काटती है तो हमको मलेरिया होता है, ठीक है। ठीक, तो ये क्या होता है, जो मलेरिया है ये मादा एनाफिलीज काटने से होता है, और जो मादा एनाफिलीज है ये आपको रात में ही काटती है, ध्यान दीजिएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है, और यह मादा मच्छर कब काटती है, केवल रात में ही काटती है। पायरिया यह किससे होता है, एंटमीबा जिंजीविली से फैल होता है, ठीक। और इसका प्रसार कैसे होता है, चुंबन के जरिए, किसिंग के जरिए इसका प्रसार होता है, ठीक है। तो किसिंग उसकी सोच समझ करो, ठीक है। बहुत फ्रेंच किस के चक्कर में ना पड़ो, और नहीं तो पहले लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। काला ज्वर यह लिस्मेनिया के कारण होता है। लिस्मेनिया इसमें क्या होता है, ब्लैक फीवर इसे बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, बदन दर्द के साथ जो पेशियों में ऐंठन होती है और बुखार होता है, ठीक। चलिए अब बाकी यहाँ पे अन्य रोग हैं, पहले इसको देखने से पहले एक दो चीज और देखें। चलिए, एक है क्या पेचिस। पेचिस मैंने आपको नहीं वहां पे एक्सप्लेन किया। पेचिस ये होता है एंटमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। यह किससे होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। और इसमें क्या होता है, आंत में, बड़ी आंत में संक्रमण होता है। जैसे हम दूषित भोजन या कुछ संक्रमित जीव चिपका हुआ, जैसे कुछ जमीन पे गिर गया, हमने उसे उठा के हमने खा लिया, तो इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं, आंत में पहुंच जाते हैं, और आंत में क्या होते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करना चालू कर देते हैं और हमारी आंत की दीवारों को घायल करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या होते हैं, पेचिस का रोग बोलते हैं। अगर सही समय इसकी ऐसा इलाज न किया जाए तो आंत में क्या होता है, आंत की दीवारों में घायल हो, मतलब आंत की दीवारों में चोट लगने से आंत की दीवारों में क्या संक्रमण से खून का क्या, खून का स्राव होता है और हमें खूनी पेचिस शुरू होती है, ठीक है। हमें खूनी पेचिस होने लगती है, ठीक है। तो पेचिस का रोग किससे होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। क्लियर। तो इससे क्या होता है, पेचिस होता है, पायरिया होता है, ठीक, मलेरिया होता है और सोने की बीमारी होती है। तो जो सोने की बीमारी है वो किससे होती है, ट्रिपैनोसोमा से। लेकिन उसकी वाहक कौन है, उसकी वाहक है सीसी मक्खी। एक सीसी मक्खी है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पूछता है ये सोने की बीमारी किससे होती है, ट्रिपैनोसोमा से, लेकिन इसकी वाहक कौन है, सीसी मक्खी, ठीक है। तो पायरिया हो गया, पेचिस हो गया, ठीक, और आपका काला ज्वर, मलेरिया और सोने की बीमारी ये किससे होती है, प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो हमने देख लिया, जीवाणु देख लिया, प्रोटोजोआ देख लिया, वायरस देख लिया और कवक देख लिया। अब आइए देखते हैं अन्य रोगों पर। अन्य रोगों में क्या है, फाइलेरिया। यह रोग अनेक प्रकार के सूत्रकृमियों माने किससे, जो टेप वार्म होते हैं उनसे होता है, जैसे बाउचेरिया और क्रोमटाई, ठीक है, जैसे बाउचेरिया और क्रोमटाई। स्कर्वी रोग मैंने आपको बताया था, ये विटामिन पढ़ाया था पिछली क्लास में, बताया था कि जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी कमी से होता है। यहाँ पे क्या, रिकेट्स, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, विटामिन डी कमी से होता है रिकेट्स। मधुमेह, मधुमेह जो है अग्नाशय से संबंधित रोग है, जिसमें क्या होता है, इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होता है, ठीक है। अर्थात ब्लड में जो क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। और ये बीमारी होती है कौन सी, मधुमेह। कैंसर, कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। अब देखिए हमारा जो लीवर है, लीवर में होती है फैगोसाइट सेल्स। लीवर में जो होती है भक्षक कोशिकाएं, जिन्हें बोलते हैं फैगोसाइट सेल्स। फैगोसाइट सेल ये करती क्या है, फैगोसाइट सेल जो कोशिकाएं संक्रमित या नष्ट होती हैं उन्हें क्या करती हैं, उन्हें ये भक्षण कर लेती हैं और क्या होते हैं, वेस्टेज ग्रुप में शरीर से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जब लीवर का फंक्शन सही नहीं होता तो हमारे शरीर में क्या, कोशिकाएं इकट्ठा होने लगती हैं, ठीक है। तो अर्थात क्या होती है, कोशिकाएं, एक कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित करती रहती हैं और इससे क्या होता है, कोशिकाओं का संक्रमण बढ़ते बढ़ते कोशिकाएं क्या होती हैं, असामान्य वृद्धि करने लगती हैं। इसी को बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं, ट्यूमर यानी गांठ। वही क्या है, कोशिकाओं के साइज में असामान्य वृद्धि होती है, जिन्हें हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। पक्षाघात या लकवा माने क्या, पैरालाइज जिसे कहते हैं, ठीक है।
चलिए लिप्रोजेनिया, ये सब तो आप एग्जाम में बताते नहीं है। मिर्गी एपिलेप्सी देख लेते हैं, इसे अपस्फार रोग कहते हैं। क्या होता है? यह मस्तिष्क के आंतरिक रोग का होता है। कभी कभी क्या होता है, आपको मस्तिष्क में चोट लग जाने के कारण या कभी कभी तीव्र ज्वर आने के कारण क्या होता है, ये मिर्गी रोग होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपके शरीर में अचेतन की अवस्था आती है, माने बेहोशी की अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है मिर्गी। अच्छा, यहाँ से फिर आगे विषाणु का हर्पिस, ये क्या है? हर्पिस मतलब त्वचा का मैंने रोग है ना, इंसेफेलाइटिस ये भी बीमारी है आपकी। तंत्रिका तंत्र में ज्वर, बेचैनी, दृष्टिदोष, अनिद्रा, बेहोशी आदि होता है इसमें। और हर्पिस क्या है? त्वचा में जलन होती है और शरीर में फोड़े और फुंसी होती है। क्या है? यही हर्पिस। इन्फ्लुएंजा वायरस, जो थोड़ा सा एक जो ये टर्मिनोलॉजी में है ना, मतलब आगे पीछे हो गया है, तो एक सीक्वेंस में नहीं है। अभी मैंने वायरस बताया आपको, लेकिन फिर थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो फिर से देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा में बताया, इन्फ्लुएंजा की बीमारी है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। इसमें क्या होता है? श्वसन तंत्र में ज्वर होता है, शरीर में पीड़ा होती है, सिर दर्द, जुकाम, खांसी, गलसुआ मैंने बताया आपको कि पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन आती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? ये गलसुआ होता है। ठीक है, इस रोग में आपके वृषण यानी टेस्टिस में सूजन आती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था पाचन में। बैरियोला वायरस, ये जो बैरियोला वायरस है, ये आप में क्या, ये आप में चेचक उत्पन्न करता है। ठीक है, अरबो वायरस क्या करता है? ये अरबो वायरस ये करता है आप में इंसेफेलाइटिस उत्पन्न करता है, अरबो वायरस। एंटीरो वायरस करता है, ये आप में पोलियो उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वायरस का नाम दिया है। रेब्डो वायरस रेबीज उत्पन्न करता है, आर्बो वायरस डेंगू। अच्छा, डेंगू फीवर देख लेते हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। डेंगू फीवर देख लेते हैं। डेंगू फीवर जो है, ये आपका एडीज इजिप्ट नामक वायरस, ये एडीज इजिप्ट नामक वायरस से फैलता है, जो कि साफ पानी में पनपता है। ध्यान दीजिएगा, साफ पानी में एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से ये फैलता है, जो कि साफ पानी होता है। और ये मच्छर जो है हमेशा शाम को काटता है। ध्यान दीजिएगा, इवनिंग टाइम में। ठीक है, तो डेंगू फीवर जो है एडीज इजिप्ट नामक मच्छर के काटने से होता है, जो कि साफ पानी में पनपता है और यह शाम को काटता है। और इस बीमारी में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घटती है। ध्यान, जो प्लेटलेट्स काउंट होती है वो बहुत तेजी से गिरती है। ठीक है, राइनो वायरस जानते हैं, आपका रेट्रो वायरस का टाइप है, जिससे सर्दी जुकाम होता है, नॉर्मल वायरस है। आर्थोमिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरामिक्सो वायरस, मीजल्स, मम्प्स वायरस, ये सब तो हो गया आपका। अच्छा, अमीबाइसिस, मैंने जो ये बताया आपको, अमीबाइसिस क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक मतलब प्रोटोजोआ से फैलता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें हमको पेजिस होती है। जो टाइपिंग थोड़ी सी है आगे पीछे हो गई, उसे कोई इशू नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। निद्रा रोग, ट्रिपैनोसोमा बता, यहाँ पे लिखा है ट्रोनोसोमा, ये ट्रिपैनोसोमा है। ठीक है, सीसी मक्खी इसकी वाहक होती है, इसमें हमेशा सोने का ही मन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं इस पे अनुवांशिक रोग पे। चलिए अब आते हैं अनुवांशिक रोग पे, मतलब हेरिडिटी डिजीज पे। पहला रोग जो अनुवांशिक रोग है वो है क्या? बड़ा था माने कलर ब्लाइंडनेस। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? जो रोगी होता है वो लाल और हरे रोग में विभेद नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता है। यानी उसे लाल रंग जो है हरा दिखाई देगा, हरा रंग जो है लाल दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा यानी जो कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित जो रोगी होगा वह लाल रंग और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। उसे लाल रंग जो है वह हरा दिखाई देगा और हरा रंग जो है लाल दिखाई देगा। अब आप संयोग देखिए, यह एक कोइंसिडेंस है कि जो रेलवे के सिग्नल होते हैं वह लाल और हरे होते हैं। ठीक है, लाल और हरे होते हैं। ठीक, यहाँ बना दिया मैं लाल और हरा। तो ये लाल और हरा जो है, अब देखिए सपोज वो ट्रेन लेके आ रहा है तो सिग्नल लाल है तो उसे हरा दिखाई देगा, वो तो आगे बढ़ जाएगा ना इसे ट्रेन लेकर के। इसीलिए इस बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनको रेलवे में ड्राइवर नहीं बनाया था, यानी वो ड्राइवर या पायलट का काम नहीं करते। ठीक है, हीमोफीलिया,
अब यह क्या है, यह भी एक अनुवांशिक रोग है, इसे शाही रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही रोग। शाही रोग मतलब क्या? रॉयल डिजीज। इसे शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बीमारी का पता सबसे पहले ब्रिटेन के शाही खानदान में पता चला था। इसमें होता क्या है कि अगर व्यक्ति को चोट लग जाए या उसे कहीं कट जाए तो व्यक्ति का जो रुधिर स्राव है माने ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद नहीं होता, अर्थात व्यक्ति में प्रोथाम्बिन, प्रोटीन और विटामिन की कमी होती है। ठीक है, तो ऐसे रोगी का रुधिर स्राव बंद नहीं होता और रुधिर के बह जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है? उनमें रुधिर का स्राव यानी रुधिर का थक्का नहीं बनता। क्लियर? ठीक है। अब इसमें जो वाहक होता है इन दोनों में वाहक कौन होता है? माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस बीमारी को ले जाने वाली कौन होती है? मादा होती है, माने फीमेल होती है। क्लियर? चलिए अब आता है सिंड्रोम पे। सिंड्रोम क्या प्ले करें? सिंड्रोम है क्या? जब कोई बच्चा, सपोज ये यूट्रस है और यहाँ पे एक बेबी पल रहा है, ठीक है, तो जब कोई भ्रूण माता के मतलब माता गर्भ में होता है तो उसके गुणसूत्रों में अचानक से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है गुणसूत्रों में परिवर्तन होगा और गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? वो 46 या तो 45 हो जाएगी या तो 47 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्रों की संख्या कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सिंड्रोम, यानी गुणसूत्र मतलब गर्भावस्था में शिशु के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना क्या होता है? सिंड्रोम कहलाता है। और ऐसे सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में स्त्रियों में क्या होता है? बांझपन हो जाता है। क्या होता है? स्त्रियों में बांझपन हो जाता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है। माने ऐसे क्या होते हैं? इन्हें मादा किन्नर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मादा किन्नर, ट्रांसजेंडर। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा कुछ रोग का जो टॉपिक रहा। और इसके अलावा आपको हम और बता दें, एक हमारा रोग है मिनीमाटा और इटाई। दोनों को देख लेते हैं, मिनीमाटा और इटाई। मिनीमाटा जो है ये जापान की एक प्रमुख खाड़ी है जहां की मछलियों में पारे की अधिकता पाई गई। ठीक है, और वहां की मछलियों के खाने से ये मिनीमाटा का रोग होता है। मिनीमाटा जापान की प्रसिद्ध खाड़ी है, वहां की मछलियां पारे से मतलब पारा धातु से संक्रमित पाई गई और ऐसी मछलियों खाने वालों में क्या मिनीमाटा का रोग हुआ। इटाई क्या है? इसमें जल में कैडमियम नामक धातु की तत्व की जब अधिकता होती है तो इटाई का रोग होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, मिनीमाटा इटाई। मिनीमाटा क्या है? पारे की माने Hg। ठीक, और ये क्या है? कैडमियम। तो मिनीमाटा का रोग जो है पारे की अधिकता से होता है और इटाई जो है कैडमियम के संक्रमण से, माने जल में जब कैडमियम की अधिकता पाई जाए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास जो है समाप्त करते हैं बच्चों। हमारा जो रोग का टॉपिक पूरा क्लियर हुआ। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस, आपके डाउट्स हैं तो बिल्कुल आपसे मेरे नेक्स्ट क्लास में बातें करते हैं फिर और आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।